हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने जो आपकी जो लेजार्ड ने जो इक्वेशन दी थी जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इसके पोस्टुलेट है वो आज भी फॉलो होते हैं। तो ये स्टार्ट करें, सबसे पहले इसके ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे टू overcome overcome the drops Dirac decay of क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मैंने पहली वाली जो बात की थी आपने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड थी और ये वाली शॉर्ट क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड थी। तो क्लासिकली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सो मेयर मेयरफील्ड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन 1980 1928। ठीक है, तो उसने कुछ आपके धारणा दी थी, द मेन assumptions of the quantum field theory are as follows। यानी जो कुछ जो आपके अभिग्रह के उनको फॉलो करती है, कौन कौन से को फॉलो करती है। सबसे पहला आता है आपके सामने द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the matter, inside inside a metal can have उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, दोज द एनर्जी आर क्वांटाइज। जो उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है। ठीक है, दूसरा है आपका द इलेक्ट्रॉन्स ओबे पावली एक्सपेंसिव प्रिंसिपल। पावली का प्रवर्धन सिद्धांत को फॉलो करते हैं ये। एक्सपेंसिव प्रिंसिपल which which state which state that that is those could not be more could that be more than two electrons in the energy energy level। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, केवल दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एनर्जी लेवल के अंदर। ठीक है, दूसरा इसका तीसरा पोस्टुलेट है वो क्या है आपके सामने, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल ओबे आस्टिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चौथा पोस्टुलेट आपके सामने है, चौथा पोस्टुलेट आपके सामने है
their electrons have the some potential energy। क्या होती है, उनके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी विद इन इन within the metal become ठीक है। और जो पोस्टलेट आपके सामने है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग बिलो या बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड लैटिन साइंस and the force of between electrons and can be negligible। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये निरस्त कर देते हैं। जो उनका प्रतिकर्षण होता है वो आकर्षण क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। आकर्षण किसके बीच में होता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। और रिपल्सन होता है इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, उनको ये क्या कर सकता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, छठो है वो इम्पोर्टेंट है। द इलेक्ट्रॉन्स द electrons are stressed with as wave, यानी कि क्या करते हैं, वो वेव की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। लाइक पार्टिकल्स तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एज एफ इक्वल टू 0 मान लेते हैं हम, सो डी वी और डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। वी बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये छठवां पोस्टलेट है, ये आगे काम आएगा आपके, जब आप सोडियर इक्वेशन को निकालोगे तब ये काम आएगा। तो अब वो बात करते हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लिखोगे, सबसे पहले बता देता हूँ आपको, डायग्राम बता देता हूँ। ये कंटेनर मान लो इस प्रकार से, आपका वेल बोलते हो, वेल मान लो आप। ठीक, क्वांटम वेल है, यहाँ पर एक्स बराबर ये 0 है और यहाँ से ये एल दूरी पर है, एक्स बराबर आपका क्या है, एल है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी है एल के बाद में, और इससे पहले वो भी क्या है आपका, इन्फिनिटी। ठीक है, और इसमें भी आपका और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या है, वन बॉक्स के अंदर। ठीक है, एक 1D बॉक्स है, ये क्या है, 1D बॉक्स है, कंटेनर मान लो इस प्रकार का बॉक्स है। तो इस प्रकार से इसका ये है। तो आप इसको थ्योरी में क्या लिखोगे, तो वो बात करते हैं, लिखोगे कंसिडर कंसिडर ए इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m confined confined in 1D box 1D 1D box of length L along x direction along x direction। ठीक है, the possi- the potential energy functions for moving particle moving आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज गिवन एज, ये मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था कि किस प्रकार से इसको फंक्शन रखा जाता है। तो वो फंक्शन किस प्रकार से, इसका एफ बराबर 0, मतलब इसके अंदर क्या है, 0 है, याद रखना 0 है, मतलब इसके अंदर क्या है, ये 0 है, और इसके जो बाहर है वो क्या है आपका, इन्फिनिटी।
तो लिखोगे वन ऑर्डर वन डिवीजन सॉलिड इक्वेशन क्या होती है आपकी? सॉलिड वेव इक्वेशन is given like d2 sin upon dx square plus 2m h का स्क्वायर ये भी sin इक्वल टू जीरो। इक्वेशन रेडी होती है फर्स्ट फॉर m इक्वल टू जीरो। सो इक्वेशंस फर्स्ट बिकम क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट d2 sin upon dx स्क्वायर 2me अपॉन h का स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। अगली इक्वेशन अब आप क्या करो, ये भी टू भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, h का भी कांस्टेंट है, उसको आप पूरा कांस्टेंट मान लो। तो आप लिखोगे सो d2 sin upon dx स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो, वेयर k स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके पास 2m e अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और यहाँ से देखोगे आप द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू देखो, उसका नाम इसको लिख दीजिएगा जनरल इक्वेशन इक्वेशन टू। क्या होता है इक्वेशन टू, ये कि एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके सामने, आपको मानक बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगा आपके पास थर्ड आ जाएगी वेयर a एंड b आर आर्बिट्रली कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये आगे काम आएगी आपको। इक्वेशन क्या है आपके पास वापस लिखते हैं, sin x बराबर क्या आया था a cos a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, अब आप उसके बाद करते हो जो आपने डायग्राम आया था इस प्रकार से, मैंने वापस लगा दो डायग्राम। ये डायग्राम था आपका, ये के बराबर जीरो था, ये के बराबर एल था, या वी बराबर जीरो था, या वी बराबर इन्फिनिटिव, ये भी वी बराबर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो आप लिखोगे एंड एक्स इक्वल टू जीरो पर साई इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक्स भी जीरो है, तो आपका जो साई का पक्ष है वो भी जीरो हो जाएगा। सो इक्वेशन थर्ड एक बार उसको इक्वेशन फोर कर लो। इक्वेशन थर्ड आपने के लिखा था, उसको इक्वेशन फोर थर्ड लिख, ये है आपके पास इक्वेशन थर्ड आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्वेशन फोर। सो इक्वेशन फोर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जीरो इक्वल टू ए जीरो प्लस बी वन, क्योंकि कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी बी बराबर जीरो, बी बराबर जीरो। ठीक है, इसको इक्वेशन दो आप पाँच, तो लिखोगे सो इक्वेशन फोर बिकम क्या हो जाएगी इक्वेशन फोर साई एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास ए साइन के एक्स, ये आ जाएगी इक्वेशन सिक्स। ठीक है, अब लिखोगे एट, ये पहली पोजीशन की, ये दूसरी पोजीशन बात करते हैं कि x बराबर एल है इस बार, यानी यहाँ पे निकाल रहे हैं इस बार हम, तो x बराबर एल के लिए क्या आ जाएगा आपके पास साई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। सो
इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा आपके पास, ए 0 0 बराबर ए साइन के एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन के एल इक्वल टू 0। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एन पाई होता है, साइन एन पाई, वो 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये एंगल है तो आप ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन, इसको आप इसको लगा सकते हो के एल बराबर साइन, साइन से साइन कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एल बराबर क्या आ जाएगा, एन ए हो जाएगा। यहाँ से आप के की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखोगे बाई इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अंडर रूट 2 की ये था, तो यहाँ पर इसको तो ये क्या जाएगा 2 me अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ से आप ई की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ई एन क्या आ जाएगा, ये तरफ इस तरफ भेज दो आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका एल स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी एनर्जी आ जाएगी, एन के लिए एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन स्टार्ट दे दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब लिखोगे आप एनर्जी वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज इसको दे दोगे 4, न्यू हेडिंग लगा दोगे इसमें एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो पहले बात करते हो पुट करते हो एन इक्वल्स टू 1 पर बात करते हो आप, तो ये क्या आ जाएगा, एन वन आ जाएगा। ये इस पर क्या हो जाएगा, सीधा आ जाएगा एन स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर एल एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। दूसरी बात करते हो, पुट करते हो आप एम टू को पुट करते हो, तो ये क्या आ जाएगा एन टू, ये क्या आ जाएगा 4, क्योंकि एन का एन 2 है तो एन 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, ई की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 4 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 की वैल्यू रखते हो, 3 की वैल्यू रखते हो, एन बराबर 3 रखते हो तो क्या आ जाएगा एन 3, ये क्या आ जाएगा 9 ई हो जाएगा एच कट, ये क्या आ जाएगा 9 एन 3 आ जाएगा, एन 2 एन 1 आ जाएगा, 9 एन 1। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ रहा है आपके सामने। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से लिख दोगे सो एन 1 का क्या था आपके पास, सीधा क्रम था एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। एन 2 क्या था आपके पास 4 ई 1 होता, और एम 3 क्या था आपके पास 9m 1। इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। इस प्रकार 4 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 लगोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये होता है आपका एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, अगले वाले में बात करेंगे हम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो अब बात करते हैं इसकी सेकंड जो है लास्ट हेडिंग है उसके बारे में, क्वांटम वेल की। द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो लिखोगे द वैल्यू ऑफ ए कैन बी टाइम बाय यूजिंग कंडीशंस एज फॉलो। नॉर्मलाइजेशन करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करेंगे। नॉर्मलाइज मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स बताया था किस प्रकार से किया जाता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन की जो फैक्टर होता है, उसको उस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ लिखोगे सो एल साई का मॉड्यूलेशन ए स्क्वायर 12 जाएगा,
जानते हैं इसका क्या होता है, तो अब सीधा बता देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, L/2। ठीक है, तो सीधा डायरेक्टली लिखो इसमें, तो क्या जाएगा a² L/2 = 1। तो यहाँ सर की a की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, 12√2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप पुट अप कर दो किसमें, इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 बिकम क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन 6 साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √2l sin x। तो ये होती है वैल्यू ऑफ साइन एक्स।